आज की कहानी है श्रद्धा, विवेक और एक ढोंगी साधु की सच्चाई की। एक ऐसी कहानी जो यह सिखाती है कि जहां आंखें बंद होती हैं, वहां शोषण जन्म लेता है और जहां प्रश्न उठते हैं, वहां सत्य प्रकट होता है। पहाड़ों के बीच बसा शांत आश्रम नीलकंठ पर्वत की तलहटी में बसा था। धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के बाहर सालों पुराने बरगद के नीचे एक आश्रम था, जहां रहने वाले साधु को लोग महंत विश्वानंद के नाम से जानते थे। सफेद वस्त्र, शांत मुख, धीमी वाणी। गांव वाले मानते थे कि वे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर के विशेष दूत हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और विश्वानंद मुस्कुराकर बस इतना कहते, जो समर्पण करता है वही मुक्त होता है। अंजलि एक टूटी लेकिन सशक्त आत्मा। उसी गांव में रहती थी अंजलि, 28 वर्ष की एक शिक्षित विधवा। पति की मृत्यु के बाद उसने खुद को बच्चों को पढ़ाने और गांव की स्त्रियों की मदद में लगा लिया था। बाहर से वह मजबूत दिखती थी, लेकिन भीतर एक खालीपन था, जिसे वह खुद भी शब्दों में नहीं बांध पाती थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, आश्रम जाओ, मन को शांति मिलेगी। अंजलि जब आश्रम पहुंची तो विश्वानंद ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में स्थिरता थी, वाणी में मिठास। उन्होंने कहा, दुख बाहर नहीं, भीतर होता है और उसका समाधान भी भीतर ही है। अंजलि पहली बार किसी के सामने बिना रोए शांत महसूस कर रही थी। दिन बीतते गए। अंजलि नियमित आश्रम आने लगी। विश्वानंद उसे अलग से बुलाते, लंबी बातें करते, उसके मन के घावों को शब्दों से सहलाते। धीरे धीरे अंजलि को लगने लगा कि वही उसे सबसे ज्यादा समझते हैं, और यही वह जगह थी जहां श्रद्धा विवेक से आगे निकल गई। एक दिन विश्वानंद ने कहा, कुछ साधनाएं शब्दों से नहीं, अनुभव से होती हैं। अंजलि हिचकी, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि जो संत है वह गलत कैसे हो सकता है। कुछ महीनों में अंजलि ने देखा कि कई और स्त्रियां भी विश्वानंद के विशेष कक्ष में आती जाती हैं, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। हर स्त्री सोचती थी, शायद यह सिर्फ मेरे साथ है। यही भ्रम ढोंगियों की सबसे बड़ी शक्ति होता है। एक दिन अंजलि की मुलाकात गौरी बुआ से हुई, जो कभी आश्रम की सबसे बड़ी दानदाता थीं। गौरी बुआ ने बस इतना कहा, बेटी, ईश्वर कभी डर से नहीं मिलता। यह वाक्य अंजलि के मन में गूंजता रहा। अंजलि ने चुपचाप कुछ और महिलाओं से बात शुरू की। पहले डर, फिर आंसू, फिर कहानियां। हर कहानी अलग थी, लेकिन तरीका एक सा। तब अंजलि समझ गई, यह आध्यात्म नहीं, शोषण है। अंजलि ने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और पहली बार सभी ने एक दूसरे की आंखों में अपना दर्द पहचाना। डर टूट रहा था। जब बात पंचायत तक पहुंची तो विश्वानंद ने हमेशा की तरह कहा, ये स्त्रियां भ्रमित हैं। लेकिन इस बार एक नहीं, 10 आवाजें थीं। सत्य भारी था और ढोंग हल्का। विश्वानंद को आश्रम छोड़ना पड़ा। नया आश्रम। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक नया केंद्र बना, जहां न कोई गुरु था, न कोई चरण, बस शिक्षा, सेवा और सवाल। अंजलि ने वहां एक बोर्ड लगाया, जहां प्रश्न वर्जित हों, वहां भक्ति नहीं, बंधन होता है। अंतिम सीख। दोस्तों, भक्ति आंख बंद करके मान लेने का नाम नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने का साहस है। जो आपको कमजोर करे, डराए या चुप रहने को कहे, वह ईश्वर का मार्ग नहीं हो सकता।